हिंदू सनातन धर्म में चार धामों की यात्रा और दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा बताया गया है कि हिंदू सनातन धर्म के हर व्यक्ति को चारों धामों की यात्रा और दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। यह यात्रा करने से वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में वह वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करता है। जगन्नाथपुरी इन्हीं चारों धामों में से एक धाम है। यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। भगवान विष्णु के इस मंदिर को पुराणों में भी धरती का वैकुंठ कहा गया है। जगन्नाथपुरी के इसी प्राचीन मंदिर से बहुत सारे अलौकिक घटनाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर आपको घोर आश्चर्य होगा। इन घटनाओं और रहस्यों का जवाब हमारे आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। तो आइए ऐसे 10 रहस्यों से आपको रूबरू करवाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे पहला रहस्य ऐसा है कि राज्य सरकार के द्वारा इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, जिसके कारण मंदिर के ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई विमान या हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। साथ ही साथ हवाई जहाज विमान को छोड़कर मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं गुजरता है। यहाँ तक कि मंदिर के गुम्बद पर भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का दूसरा रहस्य इस प्रकार है कि दिन के किसी भी वक्त इस मंदिर की परछाई कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जबकि इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट की है, लेकिन इस मंदिर की परछाई बनती ही नहीं है। यह इस मंदिर की लाजवाब इंजीनियरिंग का एक और नमूना है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की शक्ति के कारण होता है। इस मंदिर का तीसरा रहस्य जगन्नाथ मंदिर के झंडे को लेकर के है। बताया जाता है कि मंदिर का झंडा काफ़ी अनोखा है, जिस पर शिव भगवान का चंद्र बना हुआ है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के दिशा के विपरीत उड़ता है। हवा जिस दिशा में बहती है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में उड़ता है। अब तक कोई भी विशेषज्ञ या साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ऐसा किन कारणों से होता है। मंदिर का चौथा रहस्य सुदर्शन चक्र से संबंधित है। इस सुदर्शन चक्र को मंदिर के सबसे शीर्ष गुम्बद पर लगाया गया है। इस सुदर्शन चक्र की ऊंचाई 20 फीट की है और 1 टन से ज़्यादा भारी है। यह सुदर्शन चक्र मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ है। लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी कोने से या किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। यह चक्र ठीक आपको सीधा दिखाई देगा। भले ही आप मंदिर के किसी भी कोने से इस चक्र को देखें, इस चक्र हमेशा आपके सामने नजर आएगा। यह इस चक्र की सबसे बड़ी खासियत है। आप किसी भी दिशा में जाएंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र आपकी ही दिशा में मुड़ रहा है। यह इस चक्र का सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर का 5वां रहस्य इस प्रकार से है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश हेतु 4 द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वारम। जब कोई भी श्रद्धालु सिंह द्वारम से मंदिर में प्रवेश करता है, तब तक उन्हें समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, मगर जैसे ही वह द्वार के अंदर पैर रखते हैं, समुद्र की गर्जना एकदम से लुप्त हो जाती है। समुद्र की कोई भी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है और जब तक श्रद्धालु मंदिर के अंदर रहता है, तब तक उसे समुद्र की गर्जना सुनाई नहीं देती है। जैसे ही व्यक्ति मंदिर के बाहर पग रखता है, तुरंत पुनः उसे समुद्र की गर्जना सुनाई देने लगती है। यह इस मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर का 6वां रहस्य भी समुद्र को लेकर है।
दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र तट के पास मौजूद हों तो आप पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र से जमीन की ओर हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त जमीन से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रताप से ठीक इसके विपरीत हवा चलती है। मंदिर का 7वां रहस्य इस प्रकार से है कि पिछले 1800 वर्षों से इस मंदिर की एक परंपरा है कि प्रतिदिन पुजारी मंदिर के शिखर पर लगे झंडे को बदलता है। एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर का झंडा किसी दिन ना बदला गया हो। अगर किसी दिन ऐसा होता है तो यह मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह इस मंदिर की सबसे प्राचीन परंपरा है। मंदिर का 8वां रहस्य मंदिर में बनने वाले प्रसाद के संदर्भ में है। मंदिर में प्रतिदिन 5000 से लेकर 25,000 तक श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रसाद की व्यवस्था मंदिर में ही की जाती है। मंदिर के इस प्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी लगाए गए हैं। कुल 800 लोग मिलकर इस प्रसाद को बनाते हैं। मंदिर का यह रसोई घर संसार का सबसे बड़ा रसोई घर माना गया है। इस रसोई घर में तकरीबन 20 लाख श्रद्धालुओं के लिए एक बार में प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने की विधि एकदम प्राचीन है। प्राचीन तरीके से लकड़ी पर चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने की सबसे बड़ी जो खासियत है वह इस प्रकार से है कि प्रसाद को एक के ऊपर एक 7 तरह के बर्तनों में रख के बनाया जाता है। और यहाँ जो भगवान की महिमा है, प्रसाद में सबसे ऊपर रखे हुआ 7वां बर्तन में जो प्रसाद रखा होता है वह सबसे पहले पकता है। उसके बाद क्रमानुसार नीचे रखे हुए बर्तन के प्रसाद पकते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की लीला है। भगवान जगन्नाथ का ऐसा चमत्कार है कि एक बार जो मंदिर में प्रसाद बना दिया जाता है, उसके उपरांत मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या चाहे जितनी हो, यह प्रसाद कभी भी समाप्त नहीं होता है। मंदिर का 9वां आश्चर्य इस प्रकार से है कि प्रत्येक 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों को बदल दिया जाता है, किंतु उनकी रूपरेखा और उनका डिजाइन वही रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों को बदलते समय पूरे मंदिर में अंधकार कर दिया जाता है ताकि भगवान के स्वरूप को कोई देख ना सके। ये भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का सबसे बड़ा और 10वां रहस्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा सारे संसार में सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। इस रथ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुडिंचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा कुल 5 किलोमीटर की होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी का रथ, बड़े भाई बलभद्र जी का रथ और बहन सुभद्रा जी का रथ शामिल होता है। इन तीनों रथों को हजारों श्रद्धालु पैदल ही अपने कंधों पे खींच कर ले जाते हैं और इन रथों के सामने आने वाले रास्ते पर सोने के झाड़ुओं से सफाई की जाती है। उसके उपरांत रथ को आगे बढ़ाया जाता है। ये प्राचीन वर्षों से चली आ रही हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है, जिसमें समूचे विश्व से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस परम मंदिर से महाबली हनुमान जी की भी कथा जुड़ी हुई है। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हजारों वर्ष पूर्व मंदिर के पास स्थित समुद्र अपने रौद्र रूप में आकर मंदिर के प्रांगण में घुस जाता था और मंदिर को नुकसान पहुंचाता था। समुद्र ने कुल 3 बार मंदिर को भीषण नुकसान पहुंचाया।
जिससे क्रोधित होकर भगवान जगन्नाथ ने महाबली बजरंग बली को मंदिर की रक्षा करने हेतु समुद्र के किनारे बैठने के लिए कहा। किंतु महाबली बजरंग बली हनुमान जी कभी कभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की लालसा को अपने मन में रोक नहीं पाते थे और जैसे ही बजरंग बली भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु मंदिर में जाते थे, ठीक वैसे ही समुद्र भी उनके पीछे पीछे मंदिर में घुस जाता था और मंदिर को नुकसान पहुंचाने लगता था। बजरंग बली के बार बार मंदिर में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की इसी आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ जी ने महाबली बजरंगी को समुद्र के किनारे बैठाकर बेड़ियों से बांध दिया ताकि वो बार बार मंदिर में ना आ सके और समुद्र से मंदिर की रक्षा हो सके। आज भी बेड़ियों में बंधे हनुमान जी का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। आप भी समस्त परिवारजनों के साथ एक बार इस परम धाम, चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी का दर्शन अवश्य करिए और भगवान विष्णु जी के अलौकिक और दिव्य रूप के दर्शनों का लाभ लीजिए। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर और उनकी लीलाएं सारे संसार में विख्यात हैं। आप सभी का सादर आभार।